हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 264, 265, 266 और 267 के बारे में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आईपीसी की पिछली धाराएं आपको यहां पर मिल जाएंगी। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 264 के बारे में। ये कहती है तौलने के लिए खोटे उपकरण का कपटपूर्वक उपयोग, यानी कि बांट वगैरह जो होते हैं, तौलने के जो उपकरण होते हैं, जितने भी उपकरण तौलने वाले हैं, यदि उनका कपटपूर्वक और गलत उपयोग किया जाए, खोटे बांट का उपयोग किया जाए, नकली बांट का उपयोग किया जाए, तो आईपीसी की धारा 264 के अंतर्गत दंड मिल सकता है। कितना? कि जो कोई तौलने के लिए किसी उपकरण का जिसका खोटा होना वह जानता है कपटपूर्वक उपयोग करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित होगा, या उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा। यानी कि मान लेते हैं आईपीसी की धारा 264 के अंतर्गत देखते हैं अपन कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति तौलने के लिए बांट की जगह जो है वो पत्थर का इस्तेमाल करता है, तो यहां पर आईपीसी की धारा 264 के अंतर्गत उसको दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। हम आगे की बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 264 के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। तो पहला आवश्यक तत्व है कि बांटने मतलब जो तौलने का जो उपकरण है, जो बांट है, वो मिथ्या होना चाहिए, यानी कि खोटा होना चाहिए। दूसरा है कि ऐसे खोटे उपकरण की, ऐसे खोटे बांट की जानकारी जो है वो तौलने वाले को होना चाहिए, यानी कि अपराधी को उसकी जानकारी होना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसका आशय जो है वो कपटपूर्वक होना चाहिए इसमें। और क्या है? और ऐसा जो उपकरण है वो मिथ्या होना चाहिए, ऐसा बांट जो है वो मिथ्या होना चाहिए। इस प्रकार से बताया आईपीसी की धारा 264 में। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 265 के बारे में। आईपीसी की धारा 265 क्या कहती है? देखो, ये है बांट से संबंधित। आईपीसी की धारा 264 भी बांट है और आईपीसी की धारा 265 भी बांट के अंतर्गत ही आती है। ऊपर जो बताया गया आईपीसी की धारा 264 में, ये तौलने के उपकरण के लिए बताया गया, और आईपीसी की धारा 265 में नापने और तौलने और धारित करने यानी कि जैसे कि वो वाले बांट होते हैं ना जो तरल पदार्थ नापते हैं, जैसे दूध नापने का काम, तेल नापने का काम, इस प्रकार से, या घासलेट नापने का काम, ये जो उपकरण काम में आते हैं, ये धारित किए जाने वाले उपकरण भी होते हैं। इसके अलावा नापने के उपकरण, लंबाई या दूरी नापने के जो उपकरण हैं, वो भी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि आईपीसी की धारा 264 में तौलने के उपकरण हैं और आईपीसी की धारा 265 में नापने के, तौलने के और धारित करने के, यानी कि ये तीनों उपकरण इसमें आते हैं। क्या लिखा हुआ है? खोटे बांट या माप का कपटपूर्वक उपयोग। आईपीसी की धारा 265 की बात कर रहे हैं अपन। तो जब कोई किसी खोटे बांट या लंबाई या धारिता के किसी खोटे माप का कपटपूर्वक उपयोग करेगा, या किसी बांट या लंबाई या धारिता के किसी माप से भिन्न किसी अन्य माप का उपयोग कपटपूर्वक करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित होगा, या उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा। 1 साल तक की उसको सजा होगी। किसको? जो आईपीसी की धारा 265 के अंतर्गत नापने के जो उपकरण हैं, मापने के जो उपकरण हैं और धारिता के जो उपकरण हैं, उनका वो गलत इस्तेमाल करता है। यानी कि तौलने के अलावा जितने भी उपकरण हैं वो धारा 265 में बता दिए गए। तौलने के उपकरण आईपीसी की धारा 264 में बता दिए गए। तो यहां पर हमने पढ़ लिया आईपीसी की धारा 265 को। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 266 के बारे में। क्या कहती है ये धारा? खोटे माप या उपकरण या बांट को अपने कब्जे में रखना। यानी कि तौलने के जो उपकरण हैं, यदि वो खोटे हैं तो उनको कब्जे में रखना। यानी कि यदि आप तौलने के लिए काम में तो नहीं ला रहे हैं, लेकिन कब्जे में रखा हुआ है उनको कि भविष्य में वो किसी प्रकार से कपटपूर्वक उनका उपयोग किया जा सकेगा।
क्या लिखा हुआ है कि जो कोई तौलने के किसी उपकरण या बांट या लंबाई या धारिता के किसी माप को, मापने के उपकरण में लंबाई या धारिता को नापने के लिए, धारिता मतलब तौलने में वो वाली चीजें जो तेल और दूध और ये सब नापने के काम में आते हैं, तो उनको बोलते हैं जो है धारिता के उपकरण। तो लंबाई यानी दूरी वगैरह नापने के लिए, या तौलने के किसी उपकरण को, या जो है धारिता के किसी उपकरण को इसलिए अपने कब्जे में रखे हुए है कि उसका उपयोग कपट पूर्वक किया जा सके। तो क्या है, तो और ऐसा उपकरण वो ये जानता है कि ये खोटा है उपकरण, इस आशय से अपने कब्जे में रखेगा कि उसका कपट पूर्वक उपयोग किया जाए, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित होगा, या उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा। किसको? जो ऐसे किसी उपकरण को जो तौलने, नापने या लंबाई, दूरी वगैरह, धारिता वगैरह के काम में आता है, उसको अपने कब्जे में रखे हुए। यदि इस प्रकार का यदि कोई व्यक्ति कब्जे में भी रखता है तो वो दोषी माना जाएगा, वो व्यक्ति जो इस प्रकार का कृत्य करता है। आईपीसी की धारा 266 उस पर लागू होगी। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 267 के बारे में, 267 के बारे में। खोटे बांट या माप को बनाना या बेचना। देखो, ऊपर बताया गया कब्जे में रखना, और यहां पर बताया जा रहा है कि उनको बेचना या बनाना, यानी कि कोई खोटे बांट बनाएगा या बेचेगा तो क्या होगा, तो उसको जो है 1 साल तक की सजा मिलेगी। हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि जो कोई तौलने के किसी ऐसे उपकरण या बांट या लंबाई या धारिता के किसी माप को जिसका खोटा होना वह जानता है, ऐसे उपकरण को बनाता है खरे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि कपट पूर्वक उसका इस्तेमाल करने के लिए, है ना, जबकि वो ये जानता है कि ये जो है खोटा बांट है, खरा बांट नहीं है। बनाएगा, बेचेगा या व्ययनीत करेगा तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि जो है 1 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। तो हमने पढ़ा आईपीसी की धारा 264, 265, 266 और 267 के बारे में। एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने जो है नापने का उपकरण है, धारिता का उपकरण है, दूध वगैरह नापने के लिए, तेल वगैरह नापने के लिए, तो उसने क्या करा कि गिलास से नापना चालू कर दिया। अब गिलास जो है अच्छे से जानते हैं कि ये खोटा उपकरण है, खोटा माप है, ये वास्तविक माप नहीं है। तो ये जो है ये आईपीसी की धारा 265 के अंतर्गत और आईपीसी की धारा 415 के अंतर्गत दंडनीय होगा। आईपीसी की धारा 415 में जो है छल का उदाहरण दिया गया है कि यदि कोई छल करता है तो आईपीसी की धारा 415 लागू होती है। तो 265 भी उस पर लागू हो सकती है और 415 भी उस पर लग सकती है। तो ये दोनों धाराएं लगेंगी। एक उदाहरण और समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि रेलवे कंपनी है। अब रेलवे कंपनी ने तौलने का जो यंत्र है, तौलने का जो उपकरण है, तौलने का जो तराजू है वो रखा हुआ उन्होंने। अब वो बिगड़ गया। अब वो बिगड़ जाने के कारण क्या हो रहा है कि वो जो है जैसा उसको बताना चाहिए कि कितने वजन का है, कितने नाप का है, वो बताना चाहिए, वो उतना नहीं बता पा रहा है। यदि वो ऐसा नहीं बता पा रहा है और तो इसके लिए कौन जिम्मेदार माना जाएगा? तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार माना जाएगा और वो आईपीसी की धारा 265 के अंतर्गत दंडनीय होगा यदि वो उन्होंने उस उपकरण को नहीं सुधरवाया है। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं। बांट तो हमने देखे ही है। बांट के पीछे जो है सील लगी होती है सरकार की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हर साल अपने को सील लगवानी चाहिए उस पे, जो नाप तौल विभाग जो होता है उसके अंतर्गत हमको जो है उस पे सील लगवा लेनी चाहिए। तराजू पे भी सील लगवानी चाहिए। तो कितने ही व्यक्तियों ने तराजू पर सील नहीं लगवाई या जो है बांट पर भी सील नहीं लगवाई उन्होंने, और इसमें उन्होंने लोभ किया, नहीं लगवाई उन्होंने सोचा कौन पैसे खर्च करे, फोकट सरकार को देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने नहीं लगवाई। और यदि वो उसमें से सील निकल के गिर गई है या वो जो है अवधि से बाहर हो गया है, जब उनको सील लगवानी चाहिए थी, उसको करवाना चाहिए था कंप्लीट, नहीं करवाया उन्होंने,
तो वो भी आईपीसी की धारा 265 और आईपीसी की धारा 264 के अंतर्गत दंडनीय माने जाएंगे, यदि वो उन पर बांटों पर सील नहीं लगवाते हैं तो भी। क्यों? क्योंकि फिर वो खोटे उपकरण मान लिए जाएंगे, खोटे बांट मान लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा उनको प्रमाणित नहीं किया गया है। इस प्रकार से यदि इसी बीच मान लेते हैं कि वो तो अवधि में ही है, 1 साल में उनको बांट पे सील वगैरह लगवानी थी, नहीं लगवाई उन्होंने, है ना, या लगवा ली, मान लेते हैं कि उन्होंने सील लगवा ली। अब लगवाने के बाद भी बीच में ही वो कोई तराजू खराब हो गई, यानी कि कोई बांट में से सील निकल गई, तो फिर उनका ये दायित्व है कि फिर वो खोटी तराजू मानी जाएगी। इसलिए पर्याप्त रूप से उनको सील लगवाना जरूरी है। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना चाहिए, खोटे बांट का या खोटे उपकरण का जो नापने तौलने धारिता के काम में आते हैं उनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं के वीडियो तैयार किए हैं, यानी कि आईपीसी की धारा 1 से लगा करके आईपीसी की धारा 511 तक के वीडियो तैयार किए हैं, जिसका लिंक आपको यहां पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। पूरी की पूरी आईपीसी यहां से आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।